स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडीज लॉकडाउन पीरियड के दौरान। एक बात और कहना चाहूँगी, अब बिल्कुल सुस्ती मत दिखाइएगा, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स ने सेंट्रल लेवल पर जो है वैकेंसी धीरे धीरे करके अब आ रही है। तो अब ये टाइम बिल्कुल आराम से सुस्त रहने का बिल्कुल नहीं है। अब एक्टिव हो जाइए और दोबारा से अपनी स्टडी पर लग जाइए, क्योंकि अब एग्जाम्स जो है वैकेंसीज निकलनी शुरू हो गई है। और दूसरी चीज, आज से हम लूसेंट जीके शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पॉलिटी की बस थोड़ी वीडियो और रहेंगी, उसके बाद हमारी पॉलिटी जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उस पॉलिटी को भी वो हम साथ साथ कंप्लीट करेंगे, उसे हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ ही हम आज लूसेंट जीके शुरू कर रहे हैं। लूसेंट जीके के पीछे शुरू करने के पीछे हमारा मेन मोटो सिर्फ यही है, क्योंकि आप जो वन डे एग्जाम्स देखेंगे, कोई भी ले लीजिए, पुलिस SI ले लीजिए, पुलिस कांस्टेबल ले लीजिए, बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम्स देख लीजिए, आपका SSC लेवल एग्जाम देख लीजिए, कोई NDA आर्मी कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जितने भी वन डे एग्जाम्स हैं, अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर आप देखें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो आपके लूसेंट जीके से कवर हो रहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम ना कहे, लेकिन मतलब इतने क्वेश्चन है कि आपको लूसेंट जीके आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो लूसेंट जीके इसलिए हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट हम लेंगे, उसे कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और पॉलिटी को याद रखिएगा, पॉलिटी जो हमारा हमने शुरू की हुई थी इंडियन पॉलिटी, वो हम जरूर कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो लूसेंट जीके जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारी एक टेक्निक होगी, मतलब टेक्निक तो क्या नहीं, एक आप कह सकते हैं एक तरीका होगा कि हम कैसे शुरू करेंगे। जो भी हम टॉपिक पर कराएंगे आपको, हर टॉपिक के बाद वीडियो के लास्ट में आपसे 5 से 10 क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आपको भी अपना चेक हो जाए कि आपको कितना समझ में आया। और वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने पहले ही कवर किया हुआ है और ये मुझे आता ही हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आपको ठीक है, आपको आता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को लास्ट में जाकर वीडियो के चेक जरूर करिएगा, क्वेश्चन आंसर देकर, कि आपको ये पता लग जाए कि आपको जितना आता था वो सफिशिएंट है या आपको और अधिक पढ़ने की जरूरत है। तो आज से लगातार हमारे साथ बने रहें। लूसेंट जीके आपको पूरी हर सब्जेक्ट जो है कराया जाएगा। और आज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी लूसेंट में अगर लूसेंट बुक अगर आप उठाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ पढ़ते चले। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है भी, तो अगर आप उसमें ज्योग्राफी या भूगोल पोर्शन उठाएंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें पहला चैप्टर आपका है ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो उसी के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और एक एक वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और टाइमिंग वही हमारा रात के 9 बजे जो है आपको रोज वीडियो अपलोड हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर 1 है वो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। तो ब्रह्मांड से हम शुरू कर रहे हैं, इंग्लिश में हमसे क्या कहते हैं, यूनिवर्स। उससे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, भूगोल है, ये आखिर है क्या। तो ज्योग्राफी हमारे आसपास जो सब चीजें हो रही हैं, ये सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यानी कि ह्यूमन मतलब जो मनुष्य है और जो आपका इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसके दोनों के आसपास, दोनों के बीच में बनने वाला जो संबंध है, उसके संबंध के उस रिलेशन की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी या भूगोल कहते हैं। तो भूगोल क्या है, मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों के अध्ययन को, उसकी स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। और भूगोल में भूगोल के बारे में अगर आपको पता हो कि सबसे पहले भूगोल के बारे में किसने बताया था, तो सबसे जरूरी नहीं है, फिर भी जान लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है आपके, इन्होंने सबसे पहले जो है ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, भूगोल के बारे में इन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपनी बात की थी अपनी बुक जस्ट पीरियोडस में, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी थी, उसका ओरिजिनल नाम तो है जस्ट पीरियोडस, जिसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। तो इसमें उन्होंने भूगोल के बारे में जो है आपको ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी या जो भूगोल के जनक भी कहा जाता है। प्रेजेंटली जो भूगोल के जनक जिन्हें कहा जाता है वर्तमान में, वो किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट को। तो आप लिख ले सकते हैं। तो जो आपके हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन
हम बोल, इन्हें वर्तमान भूगोल के जनक कहा जाता है। क्लियर? तो इतना थोड़ा हमने इंट्रो देखा भूगोल के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, ब्रह्मांड या यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड आखिर है क्या, यूनिवर्स है क्या? तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये सब हम जहाँ रह रहे हैं, ये हम किसका पार्ट है? ये सब चीजें किसका पार्ट है? ये हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स का ही पार्ट है। यानी कि ब्रह्मांड में जो आपका क्या क्या शामिल होता है, तो छोटी से छोटी चीज भी, सूक्ष्म माइक्रोन लेवल के जो आपके कण होंगे, एटम होंगे, तो छोटे से छोटा जो आपका एटम है, उससे लेकर बड़ी बड़ी आपकी जो आकाश गंगा है, गैलेक्सीज है, वो सभी आपके किसमें आती है? ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में आपका सभी कुछ आता है जो हमारे आसपास है, छोटे से छोटे एटम से लेकर बड़ी से बड़ी आकाश गंगा, गैलेक्सीज तक सभी हमारे ब्रह्मांड या यूनिवर्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमें पता चल गया ब्रह्मांड है क्या, कि सभी जो हमारे आसपास चीजें हमें दिख रही है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो हमारी गैलेक्सीज है, आकाशगंगा है, ये सभी ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आती है। लेकिन ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड काफी जो है जो ज्योग्राफिस्ट ने, जो आपके वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफी जो है सिद्धांत दिए हैं, अपनी थ्योरीज दिए हैं। लेकिन उनमें से सबसे जो मान्य थ्योरी है, आपके सबसे मान्य जो सिद्धांत है, वो है आपका महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके एब जॉर्ज लेमेंटियर। लेकिन इन्होंने बेशक आपका बिग बैंग थ्योरी दी, सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, लेकिन बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटन सिद्धांत को जो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया, वर्णन किया, वो किसने किया था? आपका रॉबर्ट वैगनर। क्लियर? तो इन्होंने जो है आपका बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह एक्सप्लेन किया। अब हम जानते हैं कि आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या, जिसके माध्यम से जो आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी उत्पत्ति का जो है वर्णन किया गया। तो इनके द्वारा कहा गया कि सबसे पहले जो है, पहले ब्रह्मांड से पहले क्या था? तो 15 अरब वर्ष पहले, यहां मिटा देते हैं, तो 15 अरब वर्ष पहले एक बहुत बड़ा विशाल, एक घनत्व भरा एक बॉल थी, आप जिसे हम क्या कह सकते हैं? फायर बॉल या अग्नि पिंड। तो 15 अरब वर्ष पहले जब आपके ब्रह्मांड नाम की कोई चीज नहीं थी, तो इस थ्योरी के अनुसार बताया गया, एक क्या था? एक बड़ी सी बॉल जैसी थी, एक फायर बॉल थी, एक पिंड था, अग्निपिंड, जो बहुत बड़ा था और उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वह बहुत ज्यादा थी। और इस फायर बॉल या अग्निपिंड में अचानक ही क्या हुआ? एक जो है विस्फोट हो गया, इसमें एक ब्लास्ट हुआ। और जब इसमें अचानक एक विस्फोट हुआ, इससे कई जो मैटर है, छोटे छोटे सामान्य पदार्थ जो है, इससे टूट के बिखर गए आपके पूरे पर्यावरण में, है ना। तो फायर बॉल में, अग्निपिंड में क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट से जो है आपके जो सामान्य पदार्थ, जिसे कहा गया नॉर्मल मैटर या सामान्य पदार्थ, है ना। तो जो इससे अग्निपिंड जब ब्लास्ट हुआ, तो क्या होगा? इससे छोटे छोटे कण जो टूटेंगे, और टूटे चुके जो कण अलग हुए, उसे क्या कहा गया? नॉर्मल मैटर और सामान्य पदार्थ। और ये जो है घूमते रहे, और घूमते घूमते विस्फोट के कारण बिखर चुके थे। इन्होंने धीरे धीरे क्या है, अपने आप जो है आपस में इकट्ठा शुरू होना किया, और इन्होंने आपस में एक समूह बनाया। किस रूप में? काले पदार्थों के रूप में, ब्लैक मैटर के रूप में। ये आपस में क्या है? एक समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में इकट्ठे होने लगे। और ये जो काले पदार्थ है, जब इन्होंने आपस में ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, तो इकट्ठे होकर ये क्या कहलाए? एक, जब छोटे छोटे काले पदार्थ आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, इन्होंने पिंड की तरह का आकार ले लिया, एक बॉल की तरह ये बन गए। मान लीजिए ये आपका जो है छोटे छोटे कण आपस में मिल गए, और ये आपका जो है एक पिंड अंत में बन गए, बॉल की तरह बन गए। और इस बॉल के आसपास ही, इस पिंड के आसपास ही जो आपके बाकी के जो बचे हुए सामान्य पदार्थ थे, नॉर्मल मैटर थे, ये इसके आसपास जो है घूमने लगे। और इस तरह धीरे धीरे जो है आपके इस पिंड का जो आकार है, बॉल है,
वो बड़ा होता गया। तो इस तरह इसका जो आकार है बढ़ता गया और अंत में आपका ये गोल ने आपका एक किस चीज का रूप ले लिया, एक आकाश गंगा का रूप ले निर्माण हो गया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपकी गैलेक्सीज। अब हम देखते हैं कि जो आपके ब्रह्मांड है जिसके बारे में हम ये पूरी स्टडीज कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया कि ब्रह्मांड का जो साइज पहले था वो आपका बहुत छोटा था, लेकिन अब हम इसका साइज देखें तो ये आपका बहुत बड़ा हो चुका है। ये लगातार अभी भी क्या है, लगातार फैल रहा है और ये लगातार बड़ा होता जा रहा है। और यह क्यों कहा गया, किस आधार पर कहा गया, क्योंकि यह कहा गया कि पहले की अगर बात करें कि जो आकाशगंगा गैलेक्सीज पहले जो पास में होती थी, अब उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो अब बढ़ गया है, यानी कि वो अब एक दूसरे से दूर दूर हो गई है, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि जो ब्रह्मांड है लगातार जो है यह फैल रहा है। क्लियर? तो ये है आपका, इसके पर अब ये कहा जा चुका है कि अभी भी जो हमारा ब्रह्मांड है वो आपका लगातार फैल रहा है और अब यह जो फैलने के साथ साथ ही ये आपका ठंडा भी हो रहा है। तो ये हमारे आकाशगंगा तक हमने बात कर ली। अब हम ये आकाशगंगा से आगे बढ़े तो इन आकाशगंगा में भी आगे जो है आपके विस्फोट हुआ और इसमें विस्फोट से क्या हुआ, आकाशगंगा में जब विस्फोट हुआ तो इससे भी जो है आपके कई जो पिंड है ये आपके जिससे बना था, ये पिंड आपके बिखर गए। ये पिंड इससे कई, आकाशगंगा में जब विस्फोट हुआ तो आपके पिंड जो है इससे कई निकले और ये टूटकर बाहर निकले और इन पिंड से क्या हुआ, निर्माण हुआ आपके चमकते हुए तारों का। जो हम स्टार्स देखते हैं इनका जो निर्माण है आपके किससे हुआ है, पिंडों से इन तारों का निर्माण हुआ और इन तारों में जब विस्फोट हुआ तो उससे प्रेजेंटली जो हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं, यानी कि हमारा पृथ्वी ग्रह और या फिर हम जो अन्य ग्रहों की बात करें तो इन सभी ग्रह या जो प्लैनेट्स का निर्माण इन तारों में हुए विस्फोट के कारण हुआ। तो इस तरह से जो है हमारे पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ और ये कौन सी थ्योरी के अनुसार कहा गया है, आपका बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत, जो कि एक्सप्लेन की गई रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। तो ये है इसके बारे में पूरा। और आकाशगंगा के याद रखें कि इसलिए यह जो थ्योरी है इसलिए सबसे ज्यादा मान्य है क्योंकि इसकी यह बात सिद्ध हुई है कि आकाशगंगा में जो पहले डिस्टेंस था 15 वर्ष अरब पहले जो डिस्टेंस हुआ करता होगा वो पहले बहुत पास थी, लेकिन अभी हम जो वैज्ञानिक हमारी थ्योरी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो आकाशगंगा या गैलेक्सीज के बीच में पहले डिस्टेंस था वो काफी कम था, लेकिन अब जो है वो काफी दूर दूर हो गई है, जो कि सिद्ध करती है यह थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आपकी आकाशगंगाएं हैं वो लगातार एक दूसरे दूर इसीलिए जा रही है क्योंकि जो है आपका ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है, क्योंकि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, इनमें विस्फोट होते हैं, विस्फोट होंगे, इनमें से कण निकलेंगे और कण पिंड निकलते हैं, पिंड से आपके नए तारे बनते हैं और तारे बन के आगे जो छोटे छोटे जो है आगे आगे आप देखते हैं कि कई कई जो ग्रह का भी जो आपकी डिस्कवरी होती रही है। तो ये आपकी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब हम देखते हैं कि हमें अब समझ आ गया कि ठीक है महाविस्फोटक सिद्धांत है, वो पता चल गया कि वो आखिर है क्या, कि एक विस्फोट हुआ था जिसके माध्यम से जो है आपकी आकाशगंगाएं बनी और जिसके बाद जो है आपके ग्रह बने। अब हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड का जो व्यास है, रेडियस है, इसका देखते हैं कि ब्रह्मांड का कितना जो है आपका व्यास या रेडियस है। तो इसका रेडियस यूनिवर्स का या व्यास पहली बात तो फिक्स बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि जो ये लगातार फैल रहा है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेशन जो लगाई गई है वो लगाई गई है 10⁸ प्रकाश ईयर, प्रकाश वर्ष, या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं लाइट ईयर। और अगर गैलेक्सीज की बात करें तो आकाशगंगा का अनुमान लगा गया है कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा या गैलेक्सीज है और एक आकाशगंगा से आपके क्या बनते हैं, तारे बनते हैं, तारों में आगे जो है विस्फोट होता है। तो तारे जो हमें दिखते हैं चमकते हुए, हाँ हमें देखते हैं बहुत सारे तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में। तो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में जो है आपका तारों का समूह मिलता है। तो कहा गया कि एक जो आपकी आकाशगंगा है उसमें अकेली आकाशगंगा में लगभग 100 अरब आपके तारे होते हैं। क्लियर? तो ये आपका एक अप्रोक्सीमेशन है। अगर हम बात करें अब कि अगर हम पृथ्वी की बात करें कि जो
पृथ्वी की जो गैलेक्सी है वो कौन सी है। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो मंदाकिनी है शब्द है जिसके लिए गैलेक्सी शब्द मेनली यूज होता है वो क्या है। तो मंदाकिनी एक तारों का समूह है। तो मंदाकिनी क्या है, आपका एक तारों का एक समूह है जो कि आपको एक धुंधला सा दिखता है। और जो जब आपके जो तारों का निर्माण होता है शुरुआती प्रक्रिया में, जैसे जब आपके तारे बन रहे होते हैं तो उस टाइम ये आपके धुंधले धुंधले दिखते हैं। तो तारों के उस समूह को हम क्या कहते हैं, मंदाकिनी या गैलेक्सी कहते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम पृथ्वी की अपनी गैलेक्सी की हम बात करें कि पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है, तो पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, जिसका क्या नाम है, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे। तो अगर आपसे पूछे पृथ्वी की आकाशगंगा, जो पृथ्वी की मंदाकिनी या गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है आपकी आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे। और आकाशगंगा से जो निकटतम, इसके सबसे पास जो आपकी मंदाकिनी है वो कौन सी है, तो इसके पास जो सबसे मंदाकिनी है वो है आपकी देवयानी, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। और जो आपकी पृथ्वी की अपनी जो हमारी गैलेक्सी है, पृथ्वी की गैलेक्सी, उसका क्या नाम है आपका आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, मिल्की वे। इसे सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, किसने सबसे पहले इस जो गैलेक्सी को देखा था, वो देखा था आपके गैलीलियो ने। और गैलीलियो ने ही आकाशगंगा को सबसे पहले देखा। तो ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसका क्या नाम है, पृथ्वी की मंदाकिनी या गैलेक्सी का क्या नाम है, तो याद इसे रखिएगा। और इसकी शेप के बारे में पूछा जाता है, तो इसका जो 80% आप भाग देखेंगे वो आपका कैसा दिखता है, आपको सर्पिला या स्पाइरल शेप का दिखता है। तो ये हमने अभी देखा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मांड के अभी भी लगातार जो इसका निर्माण शुरू है, यानी कि इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं और जो आपकी आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जाती है और आपका ब्रह्मांड की लगातार जो है इसका फैलाव होता जा रहा है। अभी जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है आपकी गैलेक्सी या आकाशगंगा, उसका क्या निर्माण, उसका क्या नाम है, तो लास्ट ईयर आपका साइंटिस्ट के द्वारा जो है एक आपकी गैलेक्सी का जो है खोज की गई है और उसका क्या नाम है, 2019 में ही मॉन्स्ट्रस गैलेक्सी, हिंदी में इसे हम क्या कह देते हैं, राक्षस आकाशगंगा भी कहते हैं। तो आप याद रखें कि रिसेंटली डिस्कवर्ड है, 2019 में इसे डिस्कवर किया गया है। बाकी इसके बारे में शायद ही पूछे। पृथ्वी की अपनी जो मंदाकिनी है, गैलेक्सी है, इसका नाम पूछते हैं, क्या इसकी शेप है, और इसके निकटतम जो मंदाकिनी है आपको उसका नाम याद रखना है। क्लियर। तो ये है ब्रह्मांड का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हमारा लगभग पूरा हो गया है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है सौरमंडल। तो सौरमंडल वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको कि कितना आपको समझ आया है आज का टॉपिक ब्रह्मांड। तो पेन ध्यान से सुनिएगा और नीचे आपको जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, आपको कमेंट जरूर करना है, आंसर्स बताना है। तो पहला जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है कि जो इजीली है, ध्यान से सुनिए कि महाविस्फोट जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन है महाद्वीपीय विस्थापन से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट करके आपको उसके आगे आंसर लिख देना है कमेंट में। क्लियर। उसके बाद पॉज कर लीजिए अगर आपने कमेंट नहीं किया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। बिग बैंग सिद्धांत या थ्योरी निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन है स्तनधारी जीव, हिमयुग, महासागर, ब्रह्मांड। इजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा मिल्की वे जिसे हम कहते हैं वर्गीकृत की गई है, ये एक्सप्लेन की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या अन्य। तो किस तरह की आपकी आकाशगंगा है आपको बताना है।
और चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आप बता दीजिए कि रिसेंटली कौन सी जो है गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया है। तो ध्यान से अगर आपने आज की वीडियो देखी है तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, आप इजीली बता देंगे। कल से क्वेश्चंस की संख्या भी हम ज़्यादा लेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपकी एवरेज लगाकर चलिए, आपके 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर थोड़ी समझ आती है, थोड़ी सी भी अगर आपको टॉपिक लगता है कि आपके लिए मेहनत की गई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे आप अच्छे से पढ़ें। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।